सैमुअल की जान तो बच गई, पर अब वो एक आंख से अंधा हो गया था। उसने रिकी को मारने की सोची, लेकिन तभी उसके एक आदमी ने कहा, बॉस, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम मैड ड्रैगन से उसका काम तमाम करवा सकते हैं। मैड ड्रैगन एक बेहद खतरनाक और ताकतवर कैदी था, जिसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती थी। फिलहाल उसे आइसोलेशन में रखा गया है, क्योंकि उसने वार्डन के घोड़े को खा लिया था। अगले दिन सैमुअल ने गार्ड्स को रिश्वत दी और कहा, मैड ड्रैगन को रिहा कर दो ताकि वो रिकी को मार सके। वहीं दूसरी ओर हम उस बूढ़े कैदी को देखते हैं, जिसे एक गार्ड अपने पास बुलाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी जल्दी रिहाई को कैंसिल कर दिया गया है। अब उसे अपनी पूरी सजा काटनी होगी। ये सुनकर वो बूढ़ा कैदी रोने लगा और उनसे रहम की भीख मांगी, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। उल्टा उन लोगों ने उसे खूब पीटा और वहां से चले गए, जैसे वो इंसान नहीं, बस एक बोझ हो जो अब किसी काम का नहीं। इस बेरहम सिस्टम से टूटकर आखिरकार उस बूढ़े कैदी ने खुदकुशी कर ली। रात में गार्ड्स ने जब देखा कि वो रस्सी से लटक रहा है, तो उसकी लाश को नीचे उतारा गया। सभी कैदी बस उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसे यहाँ टॉर्चर किया जा रहा था और उसे सैमुअल ने कैसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। रिकी अपनी सेल में चुपचाप बैठा ये सब सुन रहा था। जब गार्ड्स उसकी लाश को बाहर ले जा रहे थे, तो रिकी उसके सामने आकर खड़ी दिहा हो गया। उसने कहा, ये मर चुका है, कम से कम मरने के बाद तो उसे बख्श दो। रिकी ने उसकी हथकंडियां तो दी, उसने उसकी ट्रेन भी ठीक कर दी थी, जो उस बूढ़े कैदी ने अपने बच्चे के लिए बनाई थी। पर अफसोस, अब उसका बेटा अपने पापा से नहीं मिल पाएगा। अपने अंदर पनप रहे गुस्से को बाहर निकालने के लिए रिकी तेज तूफान में कुंफू करने लगा। उसे समझ आ गया था कि यहां जिंदा रहने के लिए उसे हर दिन लड़ना होगा, नहीं तो उसका अंजाम भी यही होगा। अगले दिन जब सभी कैदी नहा रहे थे, तभी गार्ड्स ने सभी को बाहर जाने को कहा। रिकी अब उन लोगों के बीच अकेला था। कुछ ही देर में वहां मैड ड्रैगन आया। रिकी कुछ समझ पाता इससे पहले ही मैड ड्रैगन ने उसे एक जोर का पंच मारा, जिससे वो दूर जा गिरा। रिकी शुरुआत में उसे डीडेचना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि इस आदमी को उसे मारने के लिए भेजा गया है, तो उसने बिना देर किए मैड ड्रैगन के पेट में इतनी जोर से पंच मारा कि उसके अंदर का सब कुछ बाहर आ गया। उसकी इतनी भयानक मौत देखकर भी सैमुअल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और रिकी को मारने की कोशिश की, लेकिन रिकी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ डांचकर उसकी उंगलियां तोड़ डांच दी और अपने हाथ में फंसी कील को ऐसे निकाल फेंका जैसे कि उसे दर्द महसूस ही न हुआ हो। पार्ट 4 के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।